प्रिय छात्रों, आज मैं फिर वही लेसन को लेकर आया हूं। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंट और पार्टनर। तो हमने लास्ट क्लास में एक पार्टनर के दिवालिया होने की स्थिति बताया था। फिर उसके आगे हमने दो साझेदारों को दिवालिया होने की स्थिति को बताया था। आज हम सभी साझेदार यानी तीनों साझेदार या दोनों साझेदार या चारों साझेदार, जितने सारे साझेदार हैं, दिवालिया हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको कैसे बनाना चाहिए? इसमें भी दो तीन रूप हैं। हमको यह देखना पड़ेगा हमारे एसेट और लायबिलिटी, और एसेट के रियलाइज होने पर और लायबिलिटी के पेमेंट होने पर हमें क्या रकम मिलते हैं, बच जाते हैं। अगर लायबिलिटी ही अधिक हो, एसेट की रियलाइज होने के बाद रकम कम हो कैश के साथ, तो ऐसी स्थिति में हम लायबिलिटी का एक अलग से अकाउंट खोल देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट पेड कर देंगे, और लास्ट में जितना सारा लायबिलिटी है उसको पेमेंट करने के बाद फिर भी उतना पेमेंट नहीं हमको हमारे पास रकम रहता है जिसको हम पूरा लायबिलिटी को पेमेंट किया जा सके। ऐसी स्थिति में बैलेंस जो रकम आएगा तो हम लोग पीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। यानी ना व्यापार का लॉस है, एक तरह से यह प्रॉफिट है। यानी इतना लायबिलिटी व्यापार को अब नहीं देना है। व्यापार को नहीं देगा तो ऑटोमेटिक लॉस में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जिस आदमी का लायबिलिटी है उससे अधिक हमारा एसेट है ही नहीं। ऐसी स्थिति में यहां जो हम हिसाब देख लेके आए हैं उसमें तीन साझेदार हैं। हम देख रहे हैं तीन साझेदार हैं। शुक्ला का ही 16वां क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ऑल पार्टनर्स। इस हिसाब को हम बना रहे हैं। हमारे पास लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर, और एसेट भी है, एसेट का रियलाइज भी है, रियलाइजेशन लॉस है, और कोई साझेदार कितना लाता है इसका कुछ जिक्र नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम कोशिश करेंगे जो हम कैश अकाउंट बना देंगे, और कैश के बाद हम यह देखेंगे जो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को बनाने का प्रयास करेंगे, या बैंक अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यही तीन आइटम बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, इंसॉल्वेंसी के 13वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। टू बाई में हम देंगे BYR डेटर स्टॉक, BYR डेटर to BYR
हम देंगे BYR अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। 4 एसेट्स हमारे पास है। इन चारों एसेट को डेटर, BYR, डेटर, स्टॉक, प्लांट, टू प्लांट अकाउंट छूट गया था। प्लांट अकाउंट BYR में है 4000, डेटर में 25,000, 25,000, स्टॉक में 40,000, प्लांट में 30,000, गुडविल में 10,000। कितना रुपया हमारा है? बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 और क्रेडिटर 45,000। यही हमारा है। अब हमारा एडजस्टमेंट कहता है The all assets realized 79,750 after paying to after realized asset realized and after paying 2,000 realization expenses or liability were paid 75 पैसा in rupees। यानी इसका पेमेंट हमको मिल गया बाय बैंक 79,750, 79 इतना मिल गया। ठीक है। अब लायबिलिटी को पेमेंट करना है तो वर्किंग कर लेंगे। 1,10,05,000 को हम 5% हमको मिलता है। 25, 5 एकम 5, 7 पंचे 35 और 7, 0, 5, 7, 8, 78,000 यहां पर हम पेमेंट कर देंगे। इसको लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे हम 78,750। अब एगो रियलाइजेशन है, फिर यहां पर बैंक हो जाएगा EXP 2,000 रुपया। दैट्स ऑल, खत्म। अब इसको हम टोटल कर देंगे। आंसर में अब हम टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आता है 189,750, 189,750 यहां पर हो गया 5,000। ठीक है। डिफरेंस निकालिएगा तो 5,000 का डिफरेंस आएगा। देख लीजिएगा 5,000 का टोटल करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो डिफरेंस आया 5,000। अब इसको डिफरेंस को बांटना है XYZ में। XYZ तीनों के कैपिटल अकाउंट में बांटना है। इसको बांटने के लिए हमारा रेशियो दिया है 3:1:1, यानी 3,000 इसको देना है, 1,000 इसको देना है, 1,000 इसको देना है। टोटल हो गया 5,000। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट टू बैलेंस बिल्डिंग। पहले से हमारे पास बैंक में पैसा है कितना? 1,000। अब हमें रियलाइजेशन से मिला है 79,750। दैट्स ऑल। अब हम इनको पेमेंट कर रहे हैं 70
9 है। अब हम पेमेंट कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट को 78,750। फिर रियलाइजेशन अकाउंट है 2,000, टोटल कर देंगे 70। आएगा इतना, हो गया। अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहां पर बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। नाम हो जाएगा XYZ बाय, हमारा कैपिटल है X और Z का 15 और 10,000। बैलेंस बिक्री 15,000, 10,000। इसका कैपिटल है एसेट साइड में, ये हो जाएगा शायद 20,000 है। यहां पर हो गया 20,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। अकाउंट इसका है 3,000, इसका है 1,000, इसका ही 1,000 हो गया। अब हम जिसको सबसे कुछ नहीं है, यानी Y का लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कुछ नहीं है, तो पहले हम इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। यहां पर हो जाएगा 21,000। अब 21,000 रुपया को 3 और 2 के रेशियो बांटेंगे, यानी वर्किंग करेंगे 15 और 10 में, यानी 3 और 2 के वर्किंग पर बांटेंगे। तो 21,000 रुपया इसका टोटल हुआ 21,000। तो 21,000 में 3/5 निकालेंगे तो हो जाएगा 5 का 20, 4200 गुने 3, 3 गुना 6, 6 12। यहां पर हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई जेड कैपिटल अकाउंट। 2 से करेंगे 400, 8,400। इसका अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट क्लोज हो गया। अब यहां पर हम यही पैसा इनके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट 12,600 और 8,400 हो गया। अब हमको देखिए, अब हम इसका देखते हैं तो 9,600 रुपया, 400 रुपया है तो 600 इसको रुपया और लाना पड़ेगा। इनको 600 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। क्या है तो 15,600, यहाँ 15,000 है, तो पहले इन्हीं को कर देते हैं 15,600, 15,600। यहाँ हो जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 600। दैट्स ऑल। अब इसका निकालेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट 600, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट 600, यहां हो जाएगा 10,000, 10,000 अकाउंट क्लोज। यानी अब हमको किसी को पैसा न देना है न लेना है। दैट्स ऑल। इसी में हिसाब डिजॉल्व हो गया, समाप्त हो गया। अब हम बता दिए हैं, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जो पार्टनर 1 दिवालिया होने की स्थिति, पार्टनर 2 दिवालिया होने की स्थिति, पार्टनर सभी साझेदारों का होने दिवालिया होने की स्थिति। अब एक और कभी पढ़ाई हुई थी जो आप लोगों को नहीं सिलेबस में है, अगर कोई फॉर्म ही पेपर को खरीद ले, इस फॉर्म को कोई दूसरा खरीद ले, ऐसी स्थिति में क्या होगी उसका भी अलग है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
नहीं हमको सिलेबस में नहीं है, नहीं करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कोई दूसरा चैप्टर जो आप लोगों को परीक्षा के लिए लाभप्रद होगा, उसी के आधार पर हम लोग इसको देखेंगे। थोड़ा हम सिलेबस देख लेते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।